चलाया जाता है जी। और ये VRV का कंट्रोलर है जिसके ज़रिए इसको और फैन वाले सर्किट को कंट्रोल किया जाता है। सवाल है कि आप सीख सकते हैं इस कोर्स को या नहीं, तो इसके बारे में भी सर से जानते हैं कि सर मतलब इसमें क्राइटेरिया क्या है कि अगर कोई पर्सन। देखिए इसमें एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि अगर कोई हमारे जो इस वीडियो को देख रहे हैं लोग, नमस्कार दोस्तों, ABC इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। देखिए कई दिनों के इंतज़ार को आज ख़त्म करते हैं क्योंकि मार्केट में लोगों को VRV और VRF रिपेयरिंग के लिए इंस्टीट्यूशन नहीं मिल रहे थे और जो मिल रहे थे वहाँ पे सही से उनको रिपेयरिंग सीखने को नहीं मिल रही थी। तो यहाँ आपके लिए ABC इंस्टीट्यूट लाया है VRV VRF की मैकेनिकल कोर्स और PCB रिपेयरिंग। आइए इसके बारे में हमारे जो ट्रेनर हैं शहबाज सर, उनसे जानते हैं। सर ये जो इतने सारे मदरबोर्ड पड़े हुए हैं ये किस लिए पड़े हुए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। और VRF के बोर्ड हैं जी। ये वो बोर्ड हैं ये जो मेरे पास रिपेयर होने के लिए आए हुए हैं इस समय जी। और ये VRV में लगने वाले नॉइज़ हैं, नॉइज़ सर्किट जी। ये VRV का इन्वर्टर है जिससे कि कंप्रेसर चलाया जाता है जी। और ये VRV का कंट्रोलर है जिसके ज़रिए इसको और फैन वाले सर्किट को कंट्रोल किया जाता है। तो ये होता है VRV का कंट्रोलर। ठीक है। और यहाँ पे ये नॉइज़ हैं, ये सारे कंट्रोलर हैं और ये सारे आपके इन्वर्टर हैं और कुछ फैन के सर्किट हैं। तो सर यहाँ पे क्या रिपेयरिंग के लिए भी आती हैं PCB? हाँ बिल्कुल, डेली रिपेयरिंग VRV VRF दोनों के लिए। वीडियो में भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे, शॉर्ट लॉन्ग सब रिपेयर करते हैं तो बनाते हैं। चलिए देखिए, जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं या जो नए इस चैनल पे आए हुए हैं ABC इंस्टीट्यूट के अंदर, आइए उनको बताते हैं सर कि VRV VRF होता क्या है। नॉर्मली लोग जानते नहीं हैं कि ये है क्या, तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, कई लोग नहीं जानते इस बारे में। VRV VRF एक टाइप का ये कमर्शियल AC होता है जी। और ये ज़्यादातर सरकारी दफ्तरों में, ऑफिसों में, बैंकों में और होटल्स में कमर्शियल जगह लगाया जाता है। इसकी वजह ये होती है कि इसमें एक ही आउटडोर से कई यूनिट आप कंट्रोल कर सकते हैं जी। नॉर्मली क्या होता है कि डोमेस्टिक में अगर हमारे पास 4 यूनिट हैं तो उसके लिए हमें 4 आउटडोर चाहिए होंगे, तो स्पेस भी चाहिए होता है फिर। तो VRV वहीं क्या होता है कि एक ही आउटडोर से उसमें 8-8 यूनिट तक कंट्रोल किए जा सकते हैं। ओके। प्लस VRV का मतलब है डाइकिन ने ये 84 में बनाया तो उन्होंने इसको VRV का नाम दिया। और VRF यानी कि अदर ब्रांड। अगर कोई और कंपनी से जो डाइकिन के अलावा जो ये जो इंडोर एसीज जो लगा रहे हैं वो वाले ब्रांड, बिल्कुल LG वाले या तोशिबा वाले, ये जो VRV के PCB है उनको VRF बोला जाता है। ठीक है। तो सर थोड़ा सा ये भी बताइए कि कितने प्रकार के VRV VRF हैं, मतलब अगर देखा जाए तो ये उन्हीं का ब्रांड आप अभी बता रहे थे। हाँ, यही जो नॉर्मल डोमेस्टिक बना रहे हैं वही कंपनियां VRV बना रही हैं। इसमें ऐसा कोई टाइप नहीं होता, हॉर्स पावर का हिसाब होता है कि जैसे कि 12 से कम वाले जो होते हैं वो अलग होते हैं, 12 से ज़्यादा वाले अलग होते हैं। और किसी में 1 फैन लगता है, किसी में 2 फैन लगते हैं, फैन फर्स्ट फैन सेकंड। ठीक है, बस इतना सा फर्क होता है और कुछ नहीं। ठीक है। तो मैं ये जो हमारे श्रोतागण हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि देखिए अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि आप सीख सकते हैं इस कोर्स को या नहीं, तो इसके बारे में भी सर से जानते हैं कि सर मतलब इसमें क्राइटेरिया क्या है कि अगर कोई पर्सन सीखना चाहता है इसको, तो वो कौन ऐसे लोग हैं जो इसे सीख सकते हैं? क्या कोई भी इसको सीख सकता है? हाँ बिल्कुल, कोई भी सीख सकता है, पढ़ा लिखा भी और जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता वो भी। बिल्कुल, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं तो हम उनको उसी तरीके से गाइड करते हैं और जो पहले से ही मैकेनिकल जानते हैं तो उनको अलग तरीके से गाइड करते हैं, लेकिन सीख कोई भी सकता है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें समय कितना लगता है? अगर कोई पहले से मैकेनिक है AC का, जो डोमेस्टिक AC का काम कर रहा है, उसके लिए कितना समय इसमें लगेगा और जो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता उसके लिए कितना समय लगेगा? इसमें सर 3 बातें हैं। पहला, वो जो बिल्कुल भी नहीं जानता तो उसे मुझे लगता है 2 से 3 महीने देने पड़ेंगे। ठीक है। दूसरा वो होता है कि वो मैकेनिकल जानता है डोमेस्टिक, तो उसको भी इतना ही टाइम लगेगा। ठीक है। लेकिन तीसरा पर्सन वो होगा जो इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए तो ये 1.5 महीने 1.5 या 2 मंथ भी बहुत अच्छे से आराम से कर लेगा। देखिए इसी सिलसिले में एक सवाल और पूछूंगा आपसे, क्या जो फ्रेशर्स हैं उनको डोमेस्टिक AC सीखना ज़रूरी है अगर ये करना है तो?
फ्रेशर जो हैं उनको डोमेस्टिक हाँ सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसका काफ़ी बेनिफिट उसको देखिए मिलेगा। इसके बारे में मैं भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम टच में रहते हैं मार्केट के। जब कोई पर्सन बाहर निकलता है एसी रिपेयरिंग के लिए या किसी कंपनी में अप्लाई करता है, तो वो दोनों ही लेवल पे मांगते हैं। उनको डोमेस्टिक एसी भी आना चाहिए और वीआरवी वीआरएफ भी आना चाहिए आज की डेट में। तो इस सवाल का जवाब यही हो सकता है कि अगर कोई फ्रेशर है तो वो पहले डोमेस्टिक सीखे, उस कोर्स की सुविधा भी यहाँ पर है, और वीआरवी वीआरएफ सीखे और उसकी भी सुविधा यहाँ पर है। ठीक है। अच्छा, यहाँ जैसे हम सिखा रहे हैं तो क्या डेड पीसीबीज आती हैं या फिर एक गिने चुने पीसीबी पे आप रिपेयर करना सिखाते हैं, या फिर हमारे पास रिपेयरिंग होने के लिए भी आती हैं चीज़ें? हमारे पास रिपेयर होने वाली आती हैं, उसमें कितने टाइप के फॉल्ट होंगे, क्या होंगे, इस बात से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। वो कौन सा ब्रांड है इसका भी फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा तो जो भी फॉल्ट आता है हम उसे करते हैं। ठीक है। तो क्या ये जो पीसीबीज अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो कुछ पीसीबीज अभी आई हुई हैं, इनमें से कुछ रिपेयर होने के लिए भी आई हुई हैं सर? बिल्कुल, इसमें से यहाँ 3 रखे हुए हैं, एक और एक ये कैसेट का इंडोर है, ये भी 2 इंडोर हैं साइकिल के, और ये एक कंट्रोलर है। ओके, तो ये रिपेयर होने के लिए यहाँ पे आए हैं, करने हैं इनको जी। तो सर ये आप स्टूडेंट्स को हाथ में देते हैं मदरबोर्ड, या आप खुद ही करते हैं? नहीं, पहले तो मैं देखता हूँ कि कौन अब अच्छे से पीसीबी को ऑपरेट कर सकता है, तो उनको मौका दिया जाता है, मैं गाइड करता हूँ, वो करते हैं। जो उनसे नहीं हो पाते गाइड करने के दौरान भी, तो उसे फिर मैं खुद रिपेयर करता हूँ, वो बैठ के मेरे साथ देखते हैं। ठीक है। देखिए इसमें एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, कि अगर कोई हमारे जो इस वीडियो को देख रहे हैं लोग चाहते हैं इसको सीखना, तो उनके लिए सेटअप क्या होना चाहिए? मतलब रिपेयरिंग के लिए क्या सेटअप होना चाहिए, और क्या वो सेटअप हमारे पास है? और यहाँ से सीखने के बाद उनको उस सेटअप की रिक्वायरमेंट जब पड़ेगी तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको चाहिए? देखिए सेटअप तो बहुत जनरली चाहिए, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए हैं वो तो जानते हैं कि जनरली सेटअप क्या होता है। जी जी। जो फ्रेशर है उनके लिए बता दूं, बहुत जनरल सेटअप चाहिए, जिसमें कि आपका शोल्डिंग आयरन हो गया, आपका मीटर हो गया, एसएमडी मशीन हो गई, और पावर सप्लाई मशीन हो गई, डीएसओ हो गया। भाई ये जो जनरल चीज़ें हैं यही चाहिए होती हैं, ऐसी कोई खास चीज़ नहीं चाहिए होती। देखिए दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है और वीआरवी वीआरएफ के बारे में, अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे। और आप चाहते हैं कि वीआरवी वीआरएफ से संबंधित आपको डेमोस्ट्रेशन चाहिए या एक डेमो क्लास चाहिए, फ्री क्लास आके देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है अपने आप से, तो आप यहाँ सेंटर पे विज़िट कीजिए, नंबर पे कॉल कीजिए। अगर आपको एड्रेस नहीं पता तो आपको एड्रेस भेजा जाएगा। आपको इसकी फ़ीस के बारे में जानना है वो आपको पूरी बता दी जाएगी। आपका क्या ड्यूरेशन फ्रेशर के लिए है और क्या एक्सपीरियंस के लिए है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर कर दी जाएंगी। और देखिए इससे जुड़े कुछ सवाल ये भी आ जाते हैं स्टूडेंट्स के कि भाई मार्केट में जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डोमेस्टिक के लिए तो बहुत है, और क्या ये जो कमर्शियल एसीज़ हैं जिसको हम 3 फेस या वीआरवी वीआरएफ कहते हैं, तो इनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग इस लाइन में हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, लेकिन जो नहीं हैं उनके लिए जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं या जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें जो सेंट्रलाइज एसी लगते हैं वो सारे वीआरवी वीआरएफ हैं, जिनकी रिपेयरिंग के लिए जो कंपनीज़ हैं जो प्राइवेटली फ्रीलांसिंग काम करती हैं सर्विसेज के लिए, वो हायर करती हैं टेक्नीशियंस को, और बहुत अच्छे पैकेज पे उनको हायर किया जाता है। ये नहीं कि आप 15-20 हज़ार रुपये में काम करेंगे, नहीं। अगर आप इसके टेक्नीशियन से आप 40-50 हज़ार रुपये महीना सैलरी पे ले सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अभी सैलरी की, लेकिन अगर आप ये खुद का काम शुरू करेंगे तो ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। तो अगर जो लोग इच्छुक हैं इस काम को सीखने के लिए और उसके बाद काम करने के लिए, तो आइए, आपको कैसे काम करना है, काम करने के बाद कहाँ पे काम आपको मिलेगा, वो सारी सहायता हम आपको यहाँ से करेंगे। नमस्कार दोस्तों, और अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, दिए गए नंबर पे कॉल कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।